आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका हम लोग जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो ये रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह भारतीय क्रिकेट के जनक रंजीत जी को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ज्ञात है कि रणजी ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। अन्य घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इत्यादि ये सब हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, इनमें से कौन इंसुलिन पैदा करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो ये अग्नाशय यानी पैनक्रियास। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लेगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अल्प स्रावन से मधुमेह तथा अति स्रावन से हाइपोक्लेसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? तो ये लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो ने 1909 में मॉर्ल मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, भारत राष्ट्रगान कब बनाया गया? भारत का राष्ट्रगान कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और किसने बनाया था? विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित जनगणमन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर है, निम्न में से कौन हड़प्पा स्थल में गोदी यानी डाक यार्ड थी? इनमें से कौन सा था? तो ये था लोथल था। लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समितियों का उदाहरण मिलता है, जहाँ से विश्व का प्राचीनतम जहाज़ों के गोदी यानी गोदावरी के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस तरह से हैं। मसौदा समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, संघीय समिति का अध्यक्ष जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रध्वज संबंधी तर्क समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 नंबर है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से या की खाली जगह होती है। तो ये क्या होते हैं? ये छोटा होते हैं। छोटा स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। स्लाइडिंग घर्षण किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच उत्पन्न होता है जब वे एक दूसरे के खिलाफ खिसक रहे होते हैं। जैसे कि एक डेक में एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाला 2 कार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं? तो ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण ऐसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नामक कोई विकसित कोशिका इसमें नहीं होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है,
योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो ये मत्स्यान कहते हैं, मत्स्यान। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को मत्स्यान कहते हैं। 10 नंबर है, इनमें से कौन से फसल रबी फसल है? इनमें से कौन सा रबी फसल है? तो इसमें जो दिया हुआ है रबी फसल बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, इसमें कोई राइट इसमें आंसर तो नहीं दिया हुआ इसमें, लेकिन इसका रबी फसल क्या होता है? उसका रबी फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय उष्ण तथा गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इसका जो रबी फसल होते हैं गेहूँ, चना, मटर, अलसी, जौ, सरसों इत्यादि होते हैं, लेकिन इसमें से कोई नहीं है। उपयुक्त प्रश्न में ए को आयोग द्वारा सही माना गया है। जो सही है, जो उपयुक्त सही नहीं है, क्योंकि बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का आदि खरीफ फसल हैं। बाजरा को इसमें सही माना गया, जो ये वास्तविक रूप से ये सही नहीं है। 11 नंबर है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व में प्रमुख भौगोलिक उपनाम से कुछ जाना जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को, लैंड ऑफ मिडनाइट नॉर्वे को जाना जाता है, भूमध्य सागर द्वार जिब्राल्टर को जाना जाता है, लिली का देश कनाडा को, मोतियों का देश बहरीन को, और श्वेत शहर का बेलग्रेड को जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है, बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में, नेमरी बाघ अभयारण्य असम में, पाकुई बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर है, निम्न में कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? कौन सा संगठन करता है? तो NSSO करता है, NSSO करता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशन सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर है, निम्न में कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1866 में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, जिससे इंडिया पत्रिका निकालती थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष, यानी कि 1886 से लेकर कलकत्ता 1893 और लाहौर में वह 1806 कलकत्ता में ये बने रहे थे। उन्होंने अंग्रेज के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। 15 नंबर है, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो ये दक्षिण कोरिया में। करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? करारा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। करारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में, किलोरा बंग कार्ने स्टेडियम इंडोनेशिया में, बीजिंग स्टेडियम चीन में, कॉमनवेल्थ स्टेडियम कनाडा में स्थित है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर है, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यवाहक परिषद में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। इन्होंने अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज की। फ्रेडरिक सॉर्डी के साथ कार्य कर इन्होंने रेडियो
19 नंबर है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया? तो किस नदी पर बनाया गया है? ये महानदी पर, महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन बांध परियोजना किस नदी पर? इंडुकी परियोजना पेरियार नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो किसने किया था? ज्ञानदेव ने, ज्ञानदेव ने किया था। आगे, पार टेरे पद किससे स्पोर्ट्स या खेल से संबंधित है? पार टेरे पद किससे स्पोर्ट या खेल से संबंधित है? किससे हैं ये? कुश्ती से, कुश्ती से हैं। पार टेरे पद कुश्ती खेल से संबंधित है। लगभग ईसा पूर्व 708 में यूनानियों ने पहले ओलंपिक कुश्ती का शामिल किया था। इस खेल की सर्वोच्च संस्थान यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW है। 5 नंबर है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो है, मॉन्टेविडियो। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो। सूरीनाम का पारामरीबियो, बोलिविया का लापाज और युगनान का जॉर्ज टाउन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। शाही निकाय KFI का पूर्ण रूप है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी नंबर, KFI का पूर्ण रूप। 24 नंबर, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? तो किस अधिनियम में दिया गया है? तो चार्टर अधिनियम 1853 को, चार्टर अधिनियम 1853 को दिया गया है। 1853 को चार्टर एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए अब खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किया गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता होते हैं। और आर्द्रता का हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जब कर लगाने से वसूल में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है? सोपानी प्रभाव, सोपानी प्रभाव जो दर्शाता है। जब कर लगाने में मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होते हैं तो वो सोपानी प्रभाव दर्शाता है। 27 नंबर है, इनमें से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? इनमें से किस महाद्वीप में नहीं रहते हैं? तो ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में नहीं रहते हैं। 28 नंबर है, निम्न में कौन से भारत का सबसे पुराना सिक्के थे? तो इनमें से कौन सा था? तो ये पंच चिन्हित सिक्के, पंच चिन्हित सिक्के। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होते हैं, केवल आकृति विद्यमान होते हैं, उन्हें पंचमार्क यानी आहत सिक्के कहा जाता है। यह भारत में सबसे पुराने सिक्के थे। 29 नंबर है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय शासन पर संपूर्ण अधिकार किया गया? तो ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन की कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया? तो किस में किया गया? संसदीय प्रथा में, संसदीय प्रथा में किया गया। व्हिप के पद उल्लेख 9 तो भारत के संविधान सदन के नियमों 9 ही सदन और संसदीय कानून में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है, जो संसद के विधानसभा या सदन के अंदर पार्टी के प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
31 नंबर, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे? किस अधिनियम में चुने गए थे? तो 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन आयोजित हुआ। यह अधिवेशन गंगाधर राव देशपांडे के प्रयास के कारण बेलगांव में आयोजित हुआ। यह एकमात्र अधिवेशन थे जिसमें गांधी जी पहली बार आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो कौन सा द्वीप है? तो ये बोरन द्वीप है। बोरन द्वीप भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बोरन का अर्थ है बंजर, जहाँ कोई भी मानव अथवा जीव अंधविश्वास नहीं करते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 33 नंबर, सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एक मुसत कर कहा जाता है। एक मुस्त कर करधान का एक विशेष तरीका है जो कर लगाने वाली इकाई की वास्तविक परिस्थिति के बजाय एक निश्चित राशि पर निर्धारित होता है। इसमें कर अदायगी थोड़ा दोनों करके एक बार ही कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 34 नंबर, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाले ऊर्जा निम्न में से कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? तो ये गतिज ऊर्जा होते हैं। गतिज ऊर्जा भौतिकी में एक मौलिक अवधारणा है जो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का वर्णन करती है। यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। 35 नंबर है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? ये कौन था? तो ये था महात्मा गांधी था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित 7 सितंबर 1931 ईस्वी 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी थे। इस सम्मेलन में अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हम भारत के संविधान सभा के संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वित्त एवं स्टॉक समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के.एम. मुंशी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? किस रसायन में? तो एस्टर में आता है। एस्टर में फलों जैसे सुगंध आती है। इसकी सुगंध तब उत्पन्न होते हैं जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक समूह यानी ऑक्सीजन परमाणु के साथ बंध हुआ कार्बन के साथ जुड़ता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 38 नंबर है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन था? लाला लाजपत राय था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में मुंबई में की गई। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की प्रेरणा से हुई थी। इसके संस्थापक N.M. जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जेसप बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल थे। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 29 नंबर, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये वासुदेव लंगवत फाड़के ने किया था। 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र के रामोसी किसान सेना का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। इन्होंने लगभग 50 किसानों के संगठित किया जिसके उद्देश्य डाका डालकर धन एकत्रित करने और संचार व्यवस्था को बंद करना था। फाड़के को 1877 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल तथा रांडे के धन के बहिर्गमन पर दिए गए व्याख्यान ने प्रभावित किया था। उसका राइट हो जाएगा सी नंबर।
40 नंबर है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये शनि है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सौरमंडल के सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, अर्थात इसे जल में रखने पर तैरने लगते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 41 में किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1937 में हुआ था। भारतीय संघ न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते थे। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने अपने अगस्त प्रस्ताव को घोषित किया। इस प्रस्ताव को मुख्य प्रावधान अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। 2 नंबर है, इसी में युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। तो उसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 43 नंबर है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? किस देश का है? तो ये कनाडा है। कनाडा का तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 20,280 किलोमीटर है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो अंटार्कटिक तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 44 नंबर है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो ये एंटीबॉडीज उत्पन्न किया जाता है। एंटीबॉडीज का इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। यह एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एंटीबॉडीज हमारे रक्त में मौजूद ल्यूकोसाइड बनाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 45 नंबर है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो किसने चलाया था? तो ये चलाया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे स्तूप क्या है? तो ये स्वधान स्टील होता है। स्वधान टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर होता है। यह एक गोल टीले के आकार के संरचना है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों के रखने के लिए किया जाता है। तो उसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 47 नंबर, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो इनमें से किस में है? तो ये है नॉर्वे का। मानव विकास सूचकांक यानी HDI का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो पाकिस्तानी थे, अमर्त्य सेन जो भारत के थे तथा उनके सहयोगियों ने किया। यह एक सांख्यिकीय सूचकांक है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। अड़तालीस नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 49 नंबर है, मुद्रा आपूर्ति M1 का घटक निम्न में से क्या है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है मुद्रा पर प्लस जमा राशियाँ। मुद्रा प्लस जमा राशियाँ होता है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 50 नंबर है, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई? तो इसमें से किसकी की गई थी? ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर GK GS का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।